अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर वेल। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की बेटा हम इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने जा रहे हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर हमने 6, 7, 8 किया है, ये 9 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ी सी अंदर चेंज है। तो जब कभी बेटा इंडिपेंडेंट टर्म मालूम करनी हो, आपने जो भी एक्स की पावर अलग करेंगे उसको आपने ज़ीरो पुट कर लेना है पावर को, या एक्स की पावर ज़ीरो के साथ कंपेयर कर लेना है। तो बेटा कंपेयर करने से या जो भी एक्स की पावर अलग करेंगे उस पावर को ज़ीरो पुट करने के बाद जो रिज़ल्ट बनेगा वो आपकी इंडिपेंडेंट टर्म बनेगी, जो भी टर्म बनेगी बेटा। तो जनरल टर्म फार्मूला है बेटा हमारे पास TR+1 इज इक्वल्स टू N कम्बिनेशन R। फर्स्ट टर्म लिखनी है बेटा और उसकी पावर में ये N और R को माइनस करके लिखेंगे, मतलब जिन नंबर्स का कम्बिनेशन ले रहे हैं, जिन नंबर्स के दरमियान, उनको माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म की पावर में। फिर सेकंड टर्म लिखेंगे और जो भी नंबर माइनस हो रहा है बेटा वो सेकंड टर्म की पावर में आ जाएगा। तो बेटा इस एक्सपेंशन में देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास बेटा क्या है, x है, और सेकंड टर्म क्या है बेटा, -2 डिवाइडेड बाय x। तो इसका मतलब है बेटा हमारे पास जो a की वैल्यू वो x है और जो b की वैल्यू बेटा वो हमारे पास कितनी है, -2 डिवाइडेड बाय x बेटा। तो जनरल टर्म फार्मूला बेटा TR+1 इज इक्वल टू N कम्बिनेशन R। फर्स्ट टर्म लिखें और फर्स्ट टर्म की पावर में N और R को माइनस करके लिखें, फिर सेकंड टर्म, और जो नंबर बेटा माइनस हो रहा है वो सेकंड की पावर में आ जाएगा। अब देखें n मतलब पावर, तो पावर कितनी है बेटा 10। R अभी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बेटा x है और a की जगह बेटा हमने x लिख दिया, ऊपर पावर क्या आ जाएगी, n माइनस आर एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ बेटा आपने n की वैल्यू पुट करनी है तो कर दें, अदरवाइज बाद में भी पुट की जा सकती है बेटा। सेकंड टर्म क्या है b, तो b क्या है बेटा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय x, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी r। तो बेटा हमेशा की तरह हमने पढ़ा है कि जो भी x की पावर होगी वो अलग कर लेंगे, यानी इस टर्म में आपने x अलग करना है। तो यहाँ पे देखें बेटा x ऑलरेडी अलग है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से -2 की पावर r अलग कर दी और x की पावर r जो है वो बेटा अलग कर दी, ऊपर 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। -2 की पावर r अलग कर दी और x की पावर बेटा r जो है वो अलग कर दी, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया बेटा। तो जैसा कि हमने पढ़ा है बेटा, दो सेम नंबर डिवाइड हों तो पावर ऐड करते हैं, सॉरी पावर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने माइनस लगाया हुआ है, ये डिवीजन का प्रोसीजर है बेटा। दो सेम नंबर डिवाइड हों तो पावर माइनस करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखें 10 कम्बिनेशन आर एक्स की पावर में n माइनस आर ऑलरेडी थी, ये आर ऊपर जाके बेटा माइनस में चली गई, तो n माइनस आर तो कितनी हो जाएगी, n -2r। तो -2 की पावर r जो है वो बेटा एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब ये देखें फाइंड फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, चूँकि हमने इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है, तो जब कभी इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी हो तो जो भी x की पावर बनेगी आपने उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेना है। तो चूँकि यहाँ पे बेटा n हमारे पास कितना है, n हमारे पास n की वैल्यू 10 है, तो n की जगह बेटा हमने पुट कर दिया 10, -2r एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 0। 2r उधर जाके बेटा प्लस में चला गया और 2 डिवाइड करने के बाद बेटा r की वैल्यू क्या मिली, 5। तो जहाँ जहाँ बेटा r है वहाँ वहाँ 5 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10 कम्बिनेशन 5, और इस सारे को बेटा हमने क्या पुट किया हुआ है, 0। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0, और -2 की पावर r, तो r कितना बेटा हमने फाइंड किया है, 5। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 लें बेटा 1 होती है, और -2 की 5 लें तो आ जाएगी -32।
-32 को 252 से मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर मल्टीप्लाई बेटा ये रिज़ल्ट आया -8064, यानी 8064 माइनस का। तो लें बेटा ये थी हमारी इंडिपेंडेंट टर्म। तो बेटा आज इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 11 या 12 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।